अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर नूर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नूर एस्ट्रोलॉजर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस मिल सकें। एस्ट्रोलॉजी सिखाने के इस मरहले में आज की वीडियो बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो पे मुश्तमिल है। जैसा कि आपको बताया हुआ है कि दायरतुल बुरूज में 12 बुर्ज हैं और दायरतुल बुरूज का 8वां बुर्ज बुर्ज अकरब है। बुर्ज अकरब वालों की शख्सियत साबित रहने वाली होती है। बुर्ज अकरब का हाकिम सियारा मरीख है। चांद को इस बुर्ज में ज़वाल यानी हबूत हासिल होता है। इस बुर्ज का निशान बिच्छू है। इस बुर्ज का बुनियादी अंसर आबी यानी पानी है। बुर्ज अकरब वालों का लकी नंबर 9 है। बुर्ज अकरब का लकी पत्थर याकूत और मरजान है। इनके लिए लकी कलर गहरा नीला होता है। इनके लिए लकी और मुआफिक धात लोहा और तांबा है और इनके लिए मुआफिक दिन मंगल का दिन होता है। जैसा कि आपको बताया है कि बुर्ज अकरब का हाकिम सियारा मरीख है, इसलिए इनकी बाज़ खसूसियात बुर्ज हमल से मिलती जुलती हैं, जैसा कि जल्द गुस्से में आ जाना, जल्दी में फैसला करना और जिनसी मामलात में हाकमाना रवैया रखना। इन लोगों का एक मनफी पहलू ये है कि ये लोग वहमी और जेलस होने वाले लोग होते हैं, क्योंकि जब ये अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त कर लेते हैं तो दूसरों पर तनकीद करना अपना फर्ज समझते हैं और यहीं से इख्तिलाफात जन्म लेते हैं। हाकिम सियारा मरीख होने की वजह से ये लोग तवानाइयों से माला माल होते हैं। अगर इन्हें सही रहनुमाई मिले तो ये लोग कोई भी बड़ा कारनामा और मुहिम सर अंजाम दे सकते हैं। इसलिए बुर्ज हमल और जोजा के बरक्स इनका कोई काम अधूरा नहीं होता, इसलिए इन्हें हर माहौल में ढल जाने की आदत होती है। ये साबित कदम, मेहनती और बुलंद हौसला लोग होते हैं। ये जब भी किसी काम का तहिया करते हैं तो इसे पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए तमाम वसाइल सरफ कर देते हैं। मरीख की ताकत इन्हें यह बताती है कि काम कैसे किया जाए और दुश्मनों से किस तरह निपटा जाए, इसलिए ये लोग बेहतरीन फौजी जर्नैल भी होते हैं। अगर जायचे में दीगर सियारे नहस असरात मरतब कर रहे हों तो ये लोग इंतहाई हसासियत का शिकार होकर इंतकामी सियासत पर उतर आते हैं, इसलिए दूसरे की परवाह किए बगैर अपने मकासद हासिल कर लेते हैं। अगर इन्हें गुस्सा आ जाए तो ये इंतहाई जज्बाती हो जाते हैं और गुस्से में ये लोग कोई भी इंतहाई कदम उठा सकते हैं। अकरब अफराद की इलामत बिच्छू है। ये लोग अपनी इलामत की तरह पेचीदा होते हैं। इनकी दूसरी इलामत उकाब होती है। इन्हें ये बात सीखने की ज़रूरत होती है कि बिच्छू के डंग मारने वाली फितरत से छुटकारा पाकर उकाबी रूह को कैसे पैदा किया जा सकता है। अकरब अफराद पुरस्रार शख्सियत के मालिक लोग होते हैं। ये लोग सूफियाना खसूसियात भी रखते हैं। ये लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकते। इनका सूफियाना पहलू इन्हें कायनात के मुख्तलिफ मसाइल के बारे में गौर व फिक्र करने पर आमादा करता है और यही गौर व फिक्र इन्हें अमल पर उकसाता है। ये लोग समझते हैं कि हर तबाही दर हकीकत एक नई दुनिया आबाद होने की अलामत होती है। वो हर ट्रेजेडी में कोई ना कोई मसलहत तलाश करने में कामयाब हो जाते हैं और इस तरह अपने आप को और दूसरों को तसल्ली देते रहते हैं। अकरब अफराद के हवास बहुत तेज़ होते हैं और वो इनका इस्तेमाल करना भी खूब जानते हैं। ये अफराद बहुत ज़्यादा वफादारी के साथ मोहब्बत करते हैं। ये लोग अपने असल मकसद को खुफिया रखते हुए इसके हसूल के लिए तशद्दुद का मुजाहरा भी कर देते हैं। अकरब अफराद का ये पहलू तबाकुन है जो इनकी शख्सियत को तबाही से दोचार कर सकता है। अकरब अफराद इंतहाई शिद्दत पसंद होते हैं। अगर इनकी इस खसूसियत को मस्बत अंदाज में इस्तेमाल किया जाए तो कामयाबी इनके कदम चूमती है। अगर इस खसूसियत को मनफी अंदाज में इस्तेमाल किया जाए तो ये इनकी तबाही का बाइस साबित होती है। अगर कोई शख्स इनकी मुकर्रर करदा हदूद पार कर जाए तो इनकी शिद्दत पसंदी इंतकामी जज्बे में तब्दील हो जाती है। अगर किसी शख्स का इनके इंतकामी जज्बे से वास्ता पड़ा हो तो इन लोगों के पास इनके हवाले से बड़ी नाकाबिले फरामोश यादें होंगी।
یہ لوگ اپنی بےعزتی کو کسی صورت فراموش نہیں کر سکتے۔ جب ان کے جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے تو وہ بچھو کی طرح ڈنگ کھڑا کر لیتے ہیں اور حملے کے لیے چکر پھیریاں کاٹتے ہیں۔ اقرب افراد کے راستے میں اپنے مقصد کے حصول کے لیے بہت سی اچھی اور بری باتیں پیش آتی ہیں۔ اگر وہ اچھی باتوں کو چھوڑ کر بری باتوں پر توجہ دینے لگ جائیں تو ان کی تباہی میں کوئی کسر باقی نہیں رہتی۔ اقرب افراد کو چاہیے کہ گھٹیا قسم کی سازشوں اور جھگڑوں سے گریز کریں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص ان کے ساتھ غلط روش اختیار کرتا ہے تو اس کا خمیازہ آخرکار اسے ہی بھگتنا پڑے گا، نہ کہ انہیں، کیونکہ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ ہم جو آگے بھیجتے ہیں مکافات عمل کی صورت میں وہی واپس وصول کرتے ہیں، خواہ اس کی واپسی آج ہو جائے یا عمر کے آخری حصہ میں ہو۔ اقرب افراد تخت یا تختہ کے اصول پر کاربند ہوتے ہیں۔ ان کی انتہا پسندی انہیں اپنی کامیابیوں کی اصلاح کرنے کی بجائے ان سب کو ختم کر کے از سر نو آغاز کی طرف مائل کرتی ہے۔ میزان افراد جو کہ قوت فیصلہ کی کمزوری کی وجہ سے مختلف لوگوں سے مشورہ کرتے نظر آتے ہیں، اقرب افراد میزان افراد کے برعکس خود تجربات کرتے ہیں اور ان سے سبق سیکھ کر بھرپور زندگی گزارتے ہیں۔ اقرب افراد کا آغاز بھی انتہا پسندی سے ہوتا ہے اور انجام بھی انتہا پسندی پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقرب افراد متضاد شعبہ اختیار کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کا نصب العین ہی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی اہم کارنامہ سر انجام دینا چاہے تو اپنے سر دھڑ کی بازی لگا دے اور اسے بھرپور انداز سے پایہ تکمیل تک پہنچا دے۔ اقرب افراد کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ انہیں ایک عقاب کی طرح بلند پرواز کرنی چاہیے۔ اپنی انتہا پسندی کی وجہ سے اقرب افراد دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ بہت کچھ برداشت کرنے کے عادی ہوتے ہیں اور جب معاملہ ان کی برداشت سے باہر ہو جائے تو یہ پھٹ پڑتے ہیں۔ یہ لوگ پیشہ ورانہ تعلقات میں بھی محاذ آرائی کو برداشت کرتے ہیں، لیکن جب برداشت کی انتہا ہو جائے تو یہ لوگ اپنے کولیگز کو بھی تگنی کا ناچ نچا دیتے ہیں۔ اقرب افراد اپنے ارد گرد موجود ہر چیز کو اپنے منصوبے کے مطابق ترتیب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے اندر ایک خفیہ طاقت ہوتی ہے جو انہیں اس وقت سب کچھ لگا دینے پر آمادہ کرتی ہے۔ یہ لوگ خطرات اور انقلابات کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے۔ اقرب افراد دائرۃ البروج میں سب سے زیادہ خود اعتماد، خود کفیل اور قوت ارادی کے مالک لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جو چاہتے ہیں اسے حاصل کر کے ہی دم لیتے ہیں اور یہی ان کی عزت نفس کا راز بھی ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیتنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ یہ لوگ جس قدر زیادہ کام کرتے جائیں گے اس قدر ان کے اعتماد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اقرب افراد ماورائی علوم میں بھی مہارت رکھتے ہیں اور ان علوم کے استعمال سے ان کی خود اعتمادی کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی اس مہارت پر بھروسہ کرتے ہیں اور اپنی ماورائی صلاحیتوں کو اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے دشمنوں پر حملے کے لیے درست وقت کا انتخاب کرتے ہیں کیونکہ ان کے حواس تمام معلومات درست انداز میں ان کو بتاتے ہیں۔ اقرب افراد جب ضد پر اتر آئیں تو یہ لوگ غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ لوگ ایک ثابت برج سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے بعض اوقات یہ محض ہار جیت کے لیے لڑتے ہیں۔ جس قدر یہ لوگ غلطی پر ہوں اس قدر یہ جنگ کو جیتنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اقرب افراد وفادار ہوتے ہیں اور اپنے تعلقات کا انتخاب نہایت احتیاط سے کرتے ہیں۔ عموماً یہ افراد ایک مختصر حلقہ احباب کا انتخاب کرتے ہیں جو ایک دفعہ ان کے ہو جائیں تو تعمر ان کے ہی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے لوگوں کو اور تیزی سے دوست بنانے والے لوگوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ جب یہ کسی شخص سے کھل کر اظہار دوستی کرتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ شخص زندگی بھر ان کے آس پاس ہی رہے۔ اقرب افراد مہم جوئی، علم اور تجسس کی طرف مائل ہوتے ہیں، تاہم ان کا تجسس کتابی علم کے لیے نہیں ہوتا بلکہ یہ لوگ مہم جوئی کو اپنی زندگی پر لاگو کرتے ہیں۔ یہ لوگ مختلف الجھنوں اور سازشوں کو دور کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ یہ لوگ ایک قدرتی جاسوس بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہر شے کی تہ تک پہنچنے کے لیے وقت اور محنت صرف کرتے ہیں اور بالآخر کامیاب ہو جاتے ہیں۔
ये लोग हर मामला में सतही दिलचस्पी नहीं लेते, बल्कि इसकी गहराई तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इनका तजस्सुस और शेर की नज़र जैसी इन्वेस्टिगेशन जुल्म का रुख भी इख्तियार कर सकती है। अकरब अफराद सीधे साधे नहीं होते। जब ये किसी मामला की तहकीक और तफ्तीश का इरादा कर लें या जब ये इंतकाम लेने पर तुल जाएं, तो ये दुश्मन का जहन्नुम के दरवाजे तक पीछा करते हैं। अकरब अफराद पुरस्रारियत से भरपूर लोग होते हैं। ये ज़ाती और निजी किस्म के मामलात को छुपा के रखते हैं। ये लोग फिक्री तौर पर राजदारी के शाइक होते हैं। बाज़ औक़ात तो यूँ ज़ाहिर करते हैं कि जैसे वो कायनाती राजों के अमीन हों। ये लोग ना तो खुद पर भरोसा करते हैं और ना ही दूसरों पर भरोसा करते हैं। चूँकि ये दूसरों पर एतमाद नहीं करते, इसलिए खुद अपनी हिफाजत की सलाहियत रखते हैं। इनका जोश जज्बा कभी मान नहीं पड़ता। इनकी ज़ात का एक हिस्सा इन्हें ज़ाती तबाही से खौफज़दा रखता है। अक्सर अकरब अफराद मंशियात और शराब की लत में मुब्तला होकर बहुत सारे मसाइल से दोचार हो जाते हैं। इनका ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना इनके लिए सेहत के मसाइल खड़े कर देता है। ये लोग अक्सर व बेशतर पुरस्रार मर्ज का शिकार हो जाते हैं। अकरब अफराद की खुशकिस्मती ये है कि ये लोग फुलादी कुव्वते इरादी के मालिक होते हैं, इसलिए ये जब चाहें किसी भी आदत से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी ज़ाया शुदा तवानाई बहाल करके एक खुशअमान ज़िंदगी गुजारते हैं। ये लोग कुव्वत और ताकत की ख्वाहिश रखते हैं और इसका मुजाहरा करना भी पसंद करते हैं। अकरब अफराद समझते हैं कि ताकत का दूसरा नाम पैसा है। ये लोग अपने शऊर की बदौलत दूसरों को ताकत, दौलत और मौत के बारे में नज़रियात समझाने में कामयाब रहते हैं। अकरब अफराद अवामी रहनुमा बने या ना बने, ये लोग अक्सर तन्हा होते हैं और इन्हें समझना बहुत मुश्किल होता है। इनके मिलने वालों को इनके साथ कदम मिलाकर चलना बहुत मुश्किल काम होता है। दरअसल ये अपनी ज़िंदगी में इस तेज़ी के साथ तब्दीलियां लाते हैं कि दूसरों के लिए इनका साथ देना दुश्वार हो जाता है। ये लोग अपनी कमज़ोरियों और राजों को अपनी ज़ात तक महदूद रखते हैं। ये अफराद लोगों को अपने बारे में परेशान देखना पसंद करते हैं। जब कोई शख्स इनकी खामियों समेत इन्हें कबूल करता है तो ये उम्र भर इससे मुखलिस दोस्ती निभाते हैं। अगर कोई शख्स इनके साथ प्यार का रवैया अपनाता है तो इस ज़मीन पर इनसे बढ़कर उसका वफादार और कोई नहीं हो सकता। अकरब अफराद दूसरे लोगों के मसाइल को अपने सर पर सवार नहीं करते, ताहम ये अपनी जिम्मेदारियों के बारे में अच्छे ख्यालात के मालिक होते हैं। चूँकि ये इंतहा पसंद लोग होते हैं, लिहाजा इन पर एक ऐसा वक्त भी आता है जब वो मुकम्मल तौर पर अपनी जिम्मेदारियों के बारे में जुनूनी अंदाज से सोचते हैं। इनकी दिमागी ताकतें इतनी भरपूर होती हैं कि ये जो सोचते हैं उसे हकीकत के लिबास में भी देख सकते हैं। इस तरह ये लोग ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं जो दूसरों के लिए जन्नत जैसी होती है, लेकिन खुद इनकी ज़ात के लिए वो दोज़ख से कम नहीं होती। अकरब अफराद की हिस्सी फितरत इस कदर मजबूत होती है कि जब इनकी बुनियादी ज़रूरियात में से कुछ पूरी ना हो तो ये लोग ज़हनी इंतशार और गुस्से का शिकार हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये प्रमोशन के ख्वाहिशमंद हैं तो इसकी खातिर अपने लव को भी फरामोश और कुर्बान कर सकते हैं। अकरब अफराद मुकद्दर के सिकंदर होते हैं। ये लोग तकदीर और ज़िंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लेते हैं। ये लोग अपनी इंतहा पसंदी की वजह से या तो बहुत शानदार होते हैं या बहुत खौफनाक। इनकी आदात और इतवार एक गैर मामूली ज़िंदगी की गवाही देते हैं। ये लोग साहिराना खसूसियात के हामिल होते हैं और अपने फ़न में भी माहिर होते हैं। अकरब अफराद में ये सलाहियत होती है कि वो अचानक अपनी अलामत उकाब की तरह बुलंद परवाज करते करते अपनी दूसरी अलामत ज़मीन के कीड़े यानी बिच्छू की तरह निचली सतह पर आ जाएं। इनकी बदलती शख्सियत से कुछ भी रुनमा होना मुमकिन है। अकरब अफराद हमेशा चट्टान के किनारे खड़े होकर ख़तरा मोल लेते हैं। इनकी जगह कोई दूसरा शख्स हो तो वो हमेशा गिरने के खौफ में मुब्तला रहेगा। अकरब अफराद का चैलेंज यही होता है कि जिस खतरनाक चट्टान पर वो खड़े हैं इसे अपनी ज़रूरियात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल लें ताकि ये अपनी ज़ात से किए गए कामयाबी के वादों को पूरा कर सके।
اقرب افراد پر سیارہ مریخ حکومت کرتا ہے، چنانچہ مریخ اقرب افراد کی زندگی کے بنیادی تصورات پر چھایا رہتا ہے۔ یہ لوگ دوسرے لوگوں میں بڑی تبدیلیوں کا باعث بنتے ہیں اور جس شے سے بھی ان کا واسطہ پڑے اس میں ارتعاش پیدا کر دیتے ہیں۔ اقرب افراد بہت بامقصد لوگ ہوتے ہیں۔ اقرب افراد کے تعلقات میں سب سے بڑا چیلنج انصاف ہے۔ ان کا نصب العین یہ ہوتا ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ یہ لوگ دوستی میں یک طرفہ وفاداری کے قائل ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے دوستوں کی وفاداری کی حدود کو مستقل طور پر جانچتے رہتے ہیں۔ جی ویورز، آج کی اس ویڈیو میں آپ نے برج اقرب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی عادات کے بارے میں تفصیل سے جانا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ان تمام بروج سے متعلق ویڈیوز کی مدد سے تمام بروج کی نیچر اور عادات کا بخوبی علم ہو جائے گا اور آپ کو تمام لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تمام بروج کی نیچر اور عادات جاننے کے لیے دیکھتے رہیں میرا چینل نور ایسٹرولوجر۔ اللہ حافظ۔